हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का और एक पार्ट एरिया एंड बाउंड्री क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इतना याद नहीं रख पा रहे तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% 2.4% है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का रैंकिंग देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले आने वाले देश हैं रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसे हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। रुक चीन, अब आ इंडिया। जैसा आप लोगों को तो पता ही होगा, चीन और इंडिया का उतना बनता नहीं है, तो इसे हम एक ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, चीन का तो चीन ही रहेगा, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील और आ से ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आ जाएगा और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आ जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया होगा। ये रैंकिंग वाइज ही है, सबसे बड़ा रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर इंडिया और 8वें पे अर्जेंटीना। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हो, मुश्किल नहीं होगी। अब हम लोग एक्सटेंट देखेंगे, विस्तार देखेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार मतलब लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री का अगर लेंथ लंबाई देखा जाए तो वह 15,200 किलोमीटर है। अगर भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि मतलब इंडियन मेनलैंड के कोस्ट लाइन का लेंथ देखा जाए तो 6,100 किलोमीटर 6,100 किलोमीटर है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लेंथ को भी ऐड कर ले, जोड़ ले इंडिया के मेनलैंड के कोस्ट लाइन के लेंथ में, तो कुल तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछी जाए तो आपको 6,100 किलोमीटर टिक करना है, और अगर कुल तटीय भाग की लंबाई पूछी जाए तो आपको 7,516.6 किलोमीटर टिक करना है। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के एरिया के बराबर है। इसे मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.113% है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लद्दाख तो अभी थोड़े दिनों पहले ही बना। भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख है और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माहे, जो कि पौंडीचेरी। आइए अब पढ़ते हैं बाउंड्रीज, सीमाएं। भारत के साथ कुल 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वो देश हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार,
और भूटान और अफ़गानिस्तान। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर है। और अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर है। आपको ये तो पता ही होगा, भारत के पूर्व के पड़ोसी देश, ईस्ट वाले पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के उत्तर वाले पड़ोसी देश मतलब नॉर्थ वाले पड़ोसी देश हैं चाइना, भूटान और नेपाल। और भारत के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत के साथ 7 पड़ोसी देश जलीय सीमा भी साझा करते हैं। वो देश हैं श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका तो भारत का सबसे नज़दीक का पड़ोसी देश है, जो कि इंडियन ओशन में है। कुछ पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ स्थल और जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं, उनका नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के साथ कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। आइए अब बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा जाए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है। वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। भारत के कौन कौन से स्टेट किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? जैसे बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। वो राज्य हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है। चाइना के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य नहीं, इसमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख, जिसमें अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वे राज्य हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। वो हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वे राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। असम भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको ये देख के लग रहा होगा इतना कैसे याद होगा, इसे रटने से याद नहीं होगा। आप जितनी बार इंडिया का मैप देखोगे, भारत का मैप देखोगे, आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। बस मैप देख लेना है, रोज़ देखना है, आपको सब कुछ खुद ही याद हो जाएगा। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप रट के याद करोगे तो आप इसे भूल जाओगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसे मैप को देख देख के अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इससे तो एग्ज़ाम में आना ही है, एक ना एक क्वेश्चन तो रहना ही है। और अफ़गानिस्तान तो भारत लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, वो भी अभी पाक अधिकृत। एकमात्र राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1
यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसे भी आप मैप से ही याद करना है, ये सारी चीज़ें मैप से याद करने वाली हैं। अगर आप मैप देख लोगे ना तो आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा। अगर आप मैप नहीं देख रहे हो तो इसे 2-3 बार सुनो ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। कभी कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ असम किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तब आपको बोलना पड़ेगा असम भूटान और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा और आपको एक चूज करना रहेगा। सिक्किम सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान। वेस्ट बंगाल भी 3 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना। अरुणाचल प्रदेश भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। 3 राज्य नहीं, सॉरी, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है 3 देशों के साथ, चाइना, म्यांमार और भूटान। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के कुछ नाम रखे गए हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम मैक-मोहन रेखा है, जिसे ड्रॉ किया था हेनरी मैक-मोहन ने, उन्हीं के नाम पे रखा गया है 1914 में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन है। इसे रेडक्लिफ ने ड्रॉन किया था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, उससे थोड़े दिनों पहले ही। और इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का नाम ड्यूरन लाइन था, लेकिन अब यह बाउंड्री पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। इसे 1893 में ड्रॉ किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी।